नीमच में वधवा नर्सिंग होम ने डॉक्टर सुरप्रिय वधवा के जन्मदिन पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां 60 से अधिक रक्तदाताओं ने जीवन बचाने के लिए अपना योगदान दिया। इस नेक पहल में शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ साथ पुलिस अधिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कड़ी में मनासा के चिरंजीवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने भी एक निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में हड्डी रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, मनोरोग और सामान्य बीमारियों से जूझ रहे करीब 150 से अधिक मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों ने परामर्श दिया। यहां ब्लड शुगर, बीपी, ईसीजी और बीएमडी जैसी महत्वपूर्ण जांचें भी निःशुल्क की गई। शिविर में चयनित रोगियों को रियायती दरों पर ऑपरेशन की सुविधा भी मिलेगी। इस शिविर में डॉक्टर आबिद हुसैन अंसारी, डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, डॉक्टर सोहेल शेख, डॉक्टर स्वाति वधवा और डॉक्टर सुरप्रिय वधवा जैसे कई अनुभवी डॉक्टरों ने अपनी निस्वार्थ सेवाएं दी। आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, क्या उपलक्ष्य और कितने लोग? आज हमारे वधवा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सुरप्रिय वधवा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें सभी लोगों का बहुत अच्छा योगदान रहा है, जिसमें करीबन 50 से 60 लोगों ने रक्तदान शिविर में योगदान दिया है। इसी के साथ हमारा एक और हॉस्पिटल है, चिरंजीवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ पर भी हमने एक कैंप का आयोजन किया था। शिविर निःशुल्क शिविर, चिकित्सा शिविर था, जिसमें सभी डॉक्टर्स, सर्जरी विभाग, महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक, जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन, सभी लोगों का कैंप था, जिसमें हमने करीबन 100 से 150 पेशेंट को मुफ्त सेवाएं दी हैं। उसमें हमने कुछ ऑपरेशंस भी किए हैं जो कि मिनिमम दर पे किए हैं। आपका नाम? मेरा नाम दीपक प्रजापति। ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ कैंप रखा गया है, आपने भी ब्लड दिया है, क्या कहेंगे? जी सर, एक्चुअली स्वप्निल सर मेरे मित्र भी है और मैं आया था इनके बर्थडे विश करने के लिए, और क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ब्लड कैंप भी था तो मैंने भी अपना ब्लड दिया है। और ब्लड देना बहुत अच्छी बात है, लोगों को समय समय पर ब्लड देना चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद रहता है और एक पुण्य का भी काम है। ठीक है, आपका शुभ नाम? विलास पाटीदार। आपने भी ब्लड दिया, किस तरह ब्लड डोनर को मोटिवेट करेंगे सर, और क्या करेंगे? देखिए क्या है कि हमारे देश में एक जो चलन है कि समय समय पर मतलब लोगों को क्या बोलते हैं, जो बीमारी के दौरान या दुर्घटना के दौरान खून देना चाहिए। तो इमरजेंसी में कहीं पर भी अगर हम कोशिश करेंगे तो एक आवश्यक समय पर खून नहीं मिल पाता है। तो हमारा ये मानना है कि हमको समय समय पर ब्लड बैंक में खून देते रहना चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को आकस्मिक आवश्यकता के दौरान पर जब खून की ज़रूरत पड़ती है तो उसको खून एट ए टाइम प्रोवाइड हो जाए। सर, लोगों में भ्रांति ये है कि ब्लड देने से शरीर को कोई नुकसान होता है। नहीं, शरीर में असल में क्या है कि लगातार ब्लड सेल्स बनती रहती हैं। तो जब हमारे शरीर में जैसे किसी दुर्घटना के दौरान अगर जैसे खून की कमी हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं ब्लड बैंक से या किसी व्यक्ति से लेकर उसको खून चढ़वाते हैं। हमारे शरीर में लगातार ब्लड सेल्स बनती रहती है, तो जब हमारे शरीर से हम खून किसी ज़रूरतमंद को अगर दे दिया जाता है तो खून की उसमें पूर्ति होने लगती है और वो कुछ ही समय बाद वो वापस से उतना ही खून हमारे शरीर में हो जाता है। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।